हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गति विज्ञान एवं जैव यांत्रिकी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है तो अरस्तु को। अगला प्रश्न है, गति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो शरीर से संबंधित गतिविधियों का। अगला प्रश्न है, किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है तो ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं तो शरीर के जोड़ गति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, किन्सिस शब्द का अर्थ है तो गति। अगला प्रश्न है, लोगस ग्रीक भाषा का अर्थ है तो अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो आधारित है परीक्षित, सत्यापित तथा सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत प्रक्षेपणों पर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान गति विज्ञान का निर्माण करते हैं तो शरीर रचना विज्ञान व शरीर क्रिया विज्ञान। अगला प्रश्न है, गति विज्ञान दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है तो आंसर है किन्सिस और लोगस। अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की तो पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल एवं प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। अगला प्रश्न है, गति विज्ञान को विकसित करने में भूमिका निभाई तो अरस्तु ने। विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की गति की ज्यामितीय व्याख्या एवं रचना का श्रेय दिया जाता है तो अरस्तु को। किन्सियोलॉजी गति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र है तो एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ज्यामितीय व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय अरस्तु को है। गति विज्ञान में मानवीय निष्पादन से संबंधित गतियों का अध्ययन है, यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन किया तो अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अगला प्रश्न, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है, सर आइजैक न्यूटन ने नियम प्रतिपादित किए तो गति के 3 नियम। चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया है तो घूर्णनीय गति एवं स्थानांतरणीय गति। गति विज्ञान को कहा जाता है तो बल विज्ञान, पेशीय विज्ञान, अंग संचालन विज्ञान। अगला प्रश्न है, विराम की विपरीत दिशा को कहते हैं तो गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, गति का अध्ययन किया जाता है तो शुद्ध गतिकी एवं बल गतिकी में। अगला प्रश्न, वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती हैं तो सरल रेखीय गति व घूर्णन गति। गति एवं विराम सापेक्षिक शब्द हैं, यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं है, यह कथन बिल्कुल असत्य है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर एक जटिल रचना है जिस पर सिद्धांत लागू होते हैं तो यांत्रिकी एवं जैव यांत्रिकी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना आधारित है तो आंसर हो जाएगा जैव यांत्रिकी, पेशीय एनाटॉमी व न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। अगला प्रश्न है,
गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है? यह नियम लिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा जैव यांत्रिकी विज्ञान से, अभ्यास मनोविज्ञान से एवं जैव रसायन एवं खेल समाजशास्त्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। गति विज्ञान के क्षेत्र अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो गति की गुणवत्ता एवं संपूर्ण मानव स्वास्थ्य का। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है तो बाह्य बल की। खिलाड़ियों के घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान एवं जैव यांत्रिकी विज्ञान का। हृदय पेशियां कार्य करती हैं तो जीवन पर्यंत। जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवित प्राणियों द्वारा लगाए बल का एवं गुरुत्व केंद्र का। अगला प्रश्न है, दिशा व परिमाण होने के कारण बल एक सदिश राशि है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं तो मांसपेशीय बल से। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है? तो मूवमेंट्स ऑफ एनिमल। खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है गुरुत्व केंद्र से। अगला प्रश्न, किनेसियोलॉजी की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है? तो आंसर देखते हैं, KINESIOLOGY, किनेसियोलॉजी। अगला प्रश्न है, पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन किया जाता है तो द्रव गतिकी में। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है तो जैव यांत्रिकी विज्ञान। अगला प्रश्न है, गति के नियमों का प्रतिपादित करने का श्रेय मिलता है तो सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किया? तो 3 नियमों को। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है? तो गैलीलियो का नियम तथा जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, जैव यांत्रिकी विज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है तो बल आघूर्ण, गुरुत्व केंद्र व संतुलन व ऊर्जा समर्थ कार्य गति आदि का। अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों को परिचित करवाता है तो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। अगला प्रश्न है, गति के प्रकार हैं तो रेखीय गति, अनियमित गति तथा दोलनीय गति और वृत्तीय गति। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को कहा जाता है? तो क्रिया अभिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न, किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है तो गुरुत्व के प्रभाव से, हवा के प्रतिरोध से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में 2 पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि गतिमान वस्तु पर वायु प्रतिरोध घर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो वस्तु सदैव गतिमान रहेगी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं? तो आंसर हो जाएगा, तैराक का पानी को पीछे धकेलना व बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगना। अगला प्रश्न है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंडों का वेग होता है? तो एक समान होता है। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर होगा 10 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया गया है? तो 3 अक्षों में। शरीर को कितने तल में विभाजित किया गया है? तो 3। मानव शरीर के अक्ष हैं तो ऊर्ध्व अक्ष, पार्श्विक अक्ष और सममितार्थ अक्ष। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के तल प्लेन हैं? तो सममितार्थ तल, पार्श्विक तल तथा अनुप्रस्थ तल। अगला प्रश्न है, कई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध हैं? तो आंसर है जड़त्व के नियम के कारण। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर तीनों तल मिलते हैं उस स्थान को कहा जाता है? तो कार्डिनल पॉइंट। अगला प्रश्न है, कार्डिनल पॉइंट को शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु कहते हैं। मानव शरीर क्रिया आरंभ करने से पूर्व की स्थितियां हैं। तो मूलभूत प्रारंभिक अवस्था तथा शरीर रचनात्मक प्रारंभिक अवस्था। अगला प्रश्न है, एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व अधिक है? तो लोहे के गोले का। अगला प्रश्न है, स्त्रियों पुरुषों में गुरुत्व केंद्र बिंदु होता है? तो असमान होता है। अगला प्रश्न है, स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व होता है? तो नीचा होता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने वाले आकाशीय पिंड हैं? तो आंसर है पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, संतुलित कहते हैं? तो बलों का परिणामी शून्य हो। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, मानव गति विज्ञान की परिसीमाएं हैं? तो यांत्रिकीय परिसीमाएं, दैहिक परिसीमाएं तथा मनोवैज्ञानिक परिसीमाएं। अगला प्रश्न है, गति विज्ञान लाभदायक है? तो शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में, शारीरिक उपचार में। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन के कार्य जिसमें गति विज्ञान सहायक होता है? तो उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना एवं कूदना। अगला प्रश्न है, सर आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियमों को प्रतिपादित किया? तो 1697 में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जोड़ों से संबंधित गतिविधियां? तो प्रोनेशन, सुपाइनेशन तथा इन्वर्जन तथा इवर्जन। अगला प्रश्न है, में पाई जाने वाली मूलभूत संधियों की गतिविधियां? तो आंसर है फ्लेक्शन व एक्सटेंशन, अबडक्शन व एडक्शन तथा रोटेशन व सर्कमडेक्शन। अगला प्रश्न है, खेलों में क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक इत्यादि के उपयोग के शरीर से संबंधित उपयुक्त गति होना अनिवार्य है? तो हाँ, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है? तो मानव जैव यांत्रिकी विज्ञान को। अगला प्रश्न है, गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है? तो बल गतिकी में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अगला प्रश्न है, शरीर की गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो गति विज्ञान। अगला प्रश्न, शरीर रचना के विभिन्न अंगों के कार्य करने, खेलों में प्रभावी गति बनाए रखने में एवं खिलाड़ियों के निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में किसका महत्व है? तो शारीरिक शिक्षा व खेलों में गति विज्ञान का। अगला प्रश्न है, खेल चिकित्सीय शास्त्र, पारिस्थितिकी एवं उद्काशवादी जीव विज्ञान के अध्ययन में उपयोगिता है? तो खिलाड़ियों को गति विज्ञान की। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक? तो न्यूटन है। CGS पद्धति में बल का मात्रक है? तो डाइन। CGS का फुल फॉर्म है? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगला प्रश्न है, MKS का पूरा नाम है? तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगला प्रश्न, FPS का पूरा नाम? फुट पाउंड सेकेंड। MKS पद्धति में बल का मात्रक है? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड। अगला प्रश्न है, FPS में बल का मात्रक है? तो पाउंडल। दाब का मात्रक है? पास्कल एवं न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो बर्नौली का प्रमेय। अगला प्रश्न है, वस्तु का नियम समान वेग से चलते रहना एवं वस्तु विराम अवस्था में है का अर्थ है? तो त्वरण शून्य होने का। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है? तो गति के द्वितीय नियम को। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन एवं उदासीन संतुलन किसके प्रकार हैं? तो संतुलन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना एवं वस्तु के केंद्र से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए, यह किसकी शर्तें हैं? तो जैव यांत्रिकी विज्ञान में स्थायी संतुलन की। अगला प्रश्न है, रस्साकशी एवं सड़क पर कार का चलना उदाहरण है असंतुलित बल के। अगला प्रश्न है, किसी भी शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के प्रशिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो जैव यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर। अगला प्रश्न है, चक्रीय गति किस जोड़ से संबंधित है? तो कंधे एवं कूल्हे के। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाथ को शरीर से दूर ले जाने को कहा जाता है? तो एबडक्शन कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।